2021, 2022 और 2023 तो ऐसे ही आपके हाथ से निकल गए और अब 2024 भी जाने वाला है। क्या किया आपने? आप सिर्फ बहाने ही बनाते रह गए और ऐसे ही 2025 भी आ जाएगा। तब क्या करोगे? जरा सोचो। 2024 आने से पहले आपने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे कि 2024 में मैं वो करूँगा जो आज तक किसी ने नहीं किया, लेकिन अफसोस 2024 भी ऐसे ही आपके हाथ से निकल गया। मेरे दोस्त, जरा ध्यान से सोचो कि आपने अभी तक अपनी लाइफ में ऐसा क्या किया जो याद रखने लायक हो। क्या आपने कोई स्किल सीखी? क्या आपने कुछ बड़ा करने की कोशिश की? क्या आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम किया? आपने अभी तक अपनी लाइफ में ऐसा क्या किया जो आपको पूरी दुनिया से अलग बनाता है? एक बार खुद से ये सवाल करो कि आखिर कब तक अपने आप को बेवकूफ़ बनाते रहोगे। आप दुनिया को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन अपने माता पिता और अपनी फैमिली को कब तक बेवकूफ़ बनाते रहोगे? मेरे दोस्त, क्या आपको अपने माता पिता का त्याग नहीं दिखता? क्या आपको अपने माता पिता की खून पसीने की मेहनत नहीं दिखती? अगर इतना सब कुछ देखने के बाद भी आपको अब भी सिर्फ बहाने ही बनाना है, तो मेरी ये बात हमेशा याद रखना। जब लोग इतिहास को याद करेंगे तब याद करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को, संदीप माहेश्वरी सर को, ऐसे बड़े बड़े महान लोग जैसे एलोन मस्क, मुकेश अंबानी, सर रतन टाटा जी को। लेकिन लोग तुम्हें याद नहीं करेंगे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आपने ऐसा काम ही क्या किया है जो याद रखने लायक हो। मेरे दोस्त, जो होना था वो तो हो गया। आज तक आपने जितना भी समय बर्बाद किया उसे भूलकर अपने सपनों के लिए मेहनत करो। भूल जाओ आज तक आपने क्या सही किया और क्या गलत, क्योंकि अब 2024 जाने वाला है और 2025 आने वाला है। और इस 2024 में तो आप कुछ कर नहीं पाए, खुद को बदल नहीं पाए, लेकिन आने वाले 2025 में खुद को बदलने के लिए इतनी मेहनत करो कि खुद को बदल डालो, और इतना बदल डालो कि लोग देखते ही रह जाएं। अब आप पहले के टाइम को भूलकर आज से आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, क्योंकि अभी आप खुद को बदल सकते हो। इसलिए खुद को आज से ही मेहनत की आग में झोंक दो, क्योंकि सूरज की तरह बनने के लिए पहले सूरज की तरह जलना पड़ता है। इसलिए आज से अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दो, त्याग दो भूख प्यास नींद सुख चैन आलस बहानों को। अरे कुछ दिन आप थोड़ा कम सो लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? कुछ दिन थोड़ा कम खा लोगे तो कुछ नहीं होगा। कुछ दिन बहाने और आलस नहीं करोगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? लेकिन मेरे दोस्त, अगर ये समय एक बार आपके हाथ से निकल गया तो सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और तब आपको सिर्फ और सिर्फ पछतावा होगा। दोस्त, अगर आपको भीड़ से अलग बनना है तो भीड़ से अलग चलना होगा, क्योंकि भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो रास्ता उसे आसान लगता है, और आपकी मंजिल तो बहुत बड़ी है। इसलिए अपना रास्ता तुम्हें खुद बनाना है, क्योंकि इस दुनिया में आपका सपोर्ट कोई नहीं करेगा। यहाँ गिरना भी आप ही को है और गिरकर उठना भी आप ही को है। आपका सपोर्ट सिर्फ आपके माता पिता करेंगे। इसीलिए आप अपने दम पर आगे बढ़ने के लिए मेहनत करो और जिद पाल लो जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए, क्योंकि कहते हैं कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में। तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब भी बदलेंगे हकीकत में। तू जरा कोशिश तो कर, क्योंकि मैदान में हारा हुआ इंसान तो फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मेरे दोस्त, आपका हार्ड वर्क आपको वहां तक पहुंचा सकता है जहां तक आपका गुड लक सोच भी नहीं सकता। इसलिए आपको जो कुछ भी आता है आप उसे कर सकते हो, और जो नहीं आता है अगर चाहो तो उसे आप सीख सकते हो। दोस्तों, आप इस कंफर्ट जोन के चक्कर में अपनी लाइफ को क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप इस वक्त को बर्बाद मत करो, क्योंकि वक्त सबको मिलता है अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती अपने वक्त को बदलने के लिए, और ये वक्त ही आपकी सफलता है। इसलिए वक्त की कीमत को समझो और अपनी लाइफ के एक एक पल अपने सपनों को पूरे करने के लिए अभी से मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर आप अभी भी सही समय के इंतजार में बैठे रहोगे तो फिर आपको बहुत देर हो जाएगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप वो इंसान हो जो किसी के दम पर नहीं बल्कि खुद के दम पर पैसा और नाम कमा सकते हो? तो अब आप खुद को पहचानो, खुद की शक्तियों को पहचानो, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके अंदर वो हुनर, वो ताकत है
जिससे आप अपना नाम इतिहास के पन्नों पर खुद के दम पर लिख सकते हो, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके हाथ पैर नहीं हैं, फिर भी वो अपने टैलेंट की वजह से सक्सेसफुल हैं। और मेरे दोस्त, आपके अंदर भी वो टैलेंट है, बस आप खुद के टैलेंट को पहचान नहीं पा रहे हो। तो दोस्तों, अब मैं आपको 2025 को बेहतर बनाने के लिए कुछ रूल्स बताऊंगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और लास्ट वाला तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि 2025 को आने में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। तो अब आप अपने माइंड से निकाल दो कि मैंने अपना 2024 बर्बाद कर दिया। कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि एक साल को बचाने के लिए एक महीना काफ़ी होता है, एक महीने को बचाने के लिए एक सप्ताह काफ़ी होता है, एक सप्ताह को बचाने के लिए एक दिन काफ़ी होता है, और एक दिन को बचाने के लिए एक घंटा काफ़ी होता है। तो दोस्तों, 2025 आने से पहले आप इन रूल्स को फॉलो कर लो और 2025 आने तक फोड़ के रख दो। सो रूल नंबर 1, किल द डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों, आपके आसपास की जितनी भी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, उन सबको खत्म कर दो, मीन्स अपने से दूर कर दो। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उन सबको अपनी लाइफ से बिल्कुल दूर कर दो और कुछ दिनों के लिए खुद को एकांत में कर लो। अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो तो 2025 आने तक खुद को गायब कर लो और अपने सपनों के लिए हद पार मेहनत करो, और 2025 आने तक आपको इसका बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा। रूल नंबर 2, हमेशा ज़रूरत से कम बोलें। दोस्तों, कम बोलना ऐसी क्वालिटी है जो लोगों को आपके प्रति विजिलेंट करती है, क्योंकि जब आप ज़्यादा बोलते हैं तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेते। आप जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ही आप अपनी बातों को हल्की कर लोगे, और अगर आप कम बोलोगे तो लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही चुप हो जाओ, बल्कि आप हमेशा सोच समझ कर बोलो कि मेरी ये बात कितनी प्रभावपूर्ण होगी। तो इसलिए अब से आप सिर्फ जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोलो, इससे लोगों के बीच आपकी क्वालिटी बढ़ेगी। रूल नंबर 3, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दोस्तों, सुबह जल्दी उठना एक ऐसा नियम है जो दुनिया के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपके पास बाकी लोगों से ज़्यादा टाइम होता है, और इससे आप बाकी लोगों से आगे भी निकल सकते हैं। सुबह का टाइम सबसे फोकस्ड होता है और सुबह आपका दिमाग ऊर्जा और ताजगी से भरा होता है। ये समय ऐसा है जब आप अपने इम्पोर्टेंट कामों को बिना डिस्ट्रैक्शन से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन एलोन मस्क, बिल गेट्स, ये लोग भी अपने दिन की शुरुआत सुबह जल्दी उठने से करते हैं। तो अगर आप भी 2025 आने से पहले ही खुद को कामयाब बनाना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठने का रूल जरूर अपनाएं। रूल नंबर 4, मेक अ हैबिट ऑफ लर्निंग। सीखने की आदत डालें। दोस्तों, दुनिया का हर सफल व्यक्ति हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते रहता है, चाहे वो बिल गेट्स हों या इनके जैसे जितने भी सक्सेसफुल लोग हर दिन कुछ समय सिर्फ पढ़ने के लिए निकालते हैं। दोस्तों, पढ़ाई का मतलब सिर्फ स्कूल बुक्स नहीं पढ़ना है, बल्कि हर दिन कुछ नया सीखना है। और नया सीखने के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, या फिर आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं। इससे आप नई सोच और नए विचारों को जान पाते हैं, और तब आपका न केवल ज्ञान बढ़ता है बल्कि आप नए नए आइडियाज़ भी खोज पाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिल गेट्स एक साल में कितनी किताबें पढ़ डालते हैं? बिल गेट्स हर साल लगभग 50 किताबें पढ़ते हैं। यह उनकी एक ऐसी आदत है जिसे वे अपनी सफलता के लिए आवश्यक मानते हैं। जरा सोचिए कि अगर आप भी हर साल इतनी किताबें पढ़ें तो आपकी सोच कितनी बदल सकती है और आप एक कामयाब इंसान भी बन सकते हैं। रूल नंबर 5, एक्सरसाइज और मेडिटेशन जरूर करें। दोस्तों, सक्सेसफुल लोग कभी भी अपनी सेहत को नज़रअंदाज नहीं करते, क्योंकि अगर आपकी सेहत ठीक नहीं होगी तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि चाहे विराट कोहली हो या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये लोग भी फिट रहने के लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज और मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि फिजिकल फिटनेस से न केवल आपकी बॉडी मजबूत होती है, साथ ही आपका दिमाग भी एक्टिव रहता है। तो जब आप डेली एक्सरसाइज करेंगे तो आपका दिमाग ज़्यादा तेजी से वर्क करने लगता है और आप ज़्यादा वर्क कर पाते हैं। एक्सरसाइज करने से आपका स्ट्रेस कम होता है और आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इसलिए खुद को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप डेली एक्सरसाइज और मेडिटेशन जरूर करें,
जिससे आप फिट रह सकें और अपने किसी भी काम को मन लगाकर कर पाएं। रूल नंबर 6, अपना गोल क्लियर रखें। दोस्तों, आपको ये तय रखना होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और कब तक हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि जब आपको आपका लक्ष्य पता होगा कि आपको क्या करना है तो आप उसे पूरा करने के लिए सही तरीके से मेहनत भी करने लगते हैं। इससे आप अपनी एनर्जी और टाइम का सही इस्तेमाल करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एग्ज़ाम में 95% मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये आपका गोल क्लियर है, तो इसे पूरा करने के लिए आप पढ़ाई भी उसी तरह करेंगे जितने में आप 95% मार्क्स ला सकेंगे। तो ऐसे ही आपको अपनी लाइफ में अपना गोल क्लियर रखना है कि मुझे ये हासिल करना है, और आप उसे हासिल करने के लिए पूरे जुनून के साथ मेहनत करिए तो आप उसे ज़रूर हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स जिन्हें हर एक सक्सेसफुल पर्सन अपनी लाइफ में फॉलो करता है। अगर आप भी अपनी लाइफ में इन रूल्स को फॉलो करके अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे। तो इसलिए मेरे दोस्त, पहचानो अपने आप को और अपने गोल को पाने के लिए इतनी मेहनत करो कि 2025 आने से पहले ही गेम बदल डालो। और मेरा आपसे बेस्ट ऑफ लक कि आप 2025 आने तक जरूर एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।